प्यारे साथियों, और यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक देखेंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक ना। टॉपिक आपको शायद दिख ही गया होगा। टॉपिक कौन सा है? वो है रैंसिडिटी अर्थात विकृत गंधिता। देखो, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे ना, विकृत गंधिता होता क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि विकृत गंधिता का मतलब है, विकृत का मतलब होता है बिगड़ जाना, गंधिता का मतलब गंध, यानी जब किसी चीज़ की गंध बिगड़ जाती है तो विकृत गंधिता। अब गंध किस चीज़ की बिगड़ेगी? गंध सिंपल सी बात है, किसी यहाँ पर खाद्य पदार्थ की बात की जा रही है। ठीक ना। किसकी बात की जा रही है? किसी न किसी खाद्य पदार्थ की। और खाद्य पदार्थ को अगर हम बासी, मतलब जो स्टेल हो जाता है या फिर बहुत समय तक रह जाता है, ठीक ना, तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर समझते हैं कि क्या दे रखा है कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा, यानी कि वाष्पशील प्रकृति वाले, के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाती है। और विकृत गंधिता का कारण वायवीय ऑक्सीकरण होता है, अर्थात वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक खुला रखा जाता है तो ये ऑक्सीकरण के कारण विकृत गंधी तथा खाने योग्य नहीं रहते हैं। उदाहरण जैसे पानी तथा खमीर को, पनीर खुला रखने पर विकृत गंध देने लगते हैं, मुख्यतः गर्मियों में। ठीक ना। यानी ये चीज़ आप देखिएगा, पानी और पनीर को खुला रखते हैं या फिर कोई भी भोज्य पदार्थ है ना, तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे विकृत हो जाता है। तो विकृत होने का मतलब है उसकी स्वाद और उसका गंध बिगड़ जाता है। तो वो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, वो विकृत गंधिता कहलाती है। अब यहाँ पर सबसे प्रश्न इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है। ये भी चीज़ आप इसमें देख सकते हैं कि इसको रोकने किस किस कारणों से रोका जा सकता है। ठीक ना। तो रोकने का कारण क्या है? खाद्य पदार्थों को वायु रोधी पात्रों में रखा जाए। देखो, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन जुड़ता है, तो अगर हम उसको ऑक्सीजन के संपर्क से दूर रखेंगे तो वो जो उसको विकृत होने से बच जाएगा। ठीक ना। अगला चीज़ है निम्न तापों पर पके हुए खाने का प्रशीतन। प्रशीतन का मतलब होता है, आप उसको रेफ्रिजरेटर वगैरह को रख सकते हैं जो निम्न ताप पे रहता है। ठीक ना। अगला, खाद्य पदार्थ जैसे आलू चिप्स इत्यादि की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। आप देखे होंगे इनका जो कुरकुरे का पैकेट वगैरह रहता है, फूला हुआ रहता है, वो होती है उसमें नाइट्रोजन गैस, जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव होती है, बहुत कम विक्रियाशील होती है, जिस वजह से इसको भरना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। अगला, खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचाकर। ठीक ना। देखो, भोजन को अगर सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से भी बचा करके रखते हैं तो विकृत गंधिता को रोका जा सकता है। ठीक ना। तो ये हमारा टॉपिक हुआ। एक और टॉपिक इसी में लेते हैं हम लोग, संक्षारण। ठीक ना। कोरोजन क्या होता है? ठीक ना। अगर हम संक्षारण की बात करेंगे ना, तो संक्षारण क्या होता है? जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीमी प्रक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, तो संक्षारण कहलाता है। संक्षारण का मतलब यही आप कह सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं वायु के साथ रिएक्ट होकर के, ठीक ना, यानी उनका भी ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक ना। तो जब ऑक्सीकरण होता है तो वो उस मेटल ऑक्साइड बनाती हैं और धीरे धीरे वो क्षरण होने लगती है, उनका क्षय होने लगता है। तो वो जो प्रक्रिया है वो संक्षारण कहलाती है। उदाहरण जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के आभूषणों पर काली परत का जमना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपके संक्षारण है। ठीक ना। अगला चीज़ बात इसके कैसे बचाते हैं, तो बचाने के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं, या उसको हम एलॉय बना सकते हैं, मिश्रित धातु बना सकते हैं, या अन्य धातुओं की परत चढ़ा करके रोका जा सकता है। देखो, यहाँ पर अन्य धातु की परत चढ़ाकर रोकने से एक संबंधित टॉपिक आपको मैं बताता हूँ। वो टॉपिक कौन सा है? तो वो जो है टॉपिक है आपका यसद लेपन। ठीक ना। यसद लेपन। यसद लेपन क्या होता है? जब भी किसी धातु पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक आप जानते हो, जस्ते को बोला जाता है, जिसका प्रतीक Zn होता है। अगर इसकी परत को चढ़ाया जाता है ना, तो उसकी परत चढ़ाने से क्या होता है, उस पर जो संक्षारण की प्रक्रिया है वो रुक जाती है, बाधित हो जाती है, तो इसकी प्रोसेस होती है। तो ये यसद लेपन आपको केवल इतना याद रखना है, जिंक धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? यसद लेपन कहलाता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे, यानी कि विकृत गंधिता और ये जो संक्षारण। ठीक ना। तो अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।